दोस्तों फाइनली बंसस टीवी शो के आने वाला न्यू एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहां पर दिखाया जाता है कि डीजे को युविका उसे बेवकूफ कैसे बनाया, कैसे युविका गोली लगने के बाद भी मरा नहीं। तो दरअसल युविका मुरलियान के अड्डे पे आने से पहले ही उसे रास्ते में यश मिल गया था और उधर ही यश अपने दिल के बारे में युविका को सब कुछ बता दिया था कि उसके अंदर जो दिल है वो नील भारद्वाज का है, जिसे सुनने के बाद युविका वहाँ पर बहुत दुखी हो जाती है और यश को बहुत भला बुरा कहता है। लेकिन दोस्तों यश सब कुछ सह लेता है और दोस्तों यश युविका को वहाँ पर एक बात और कहता है कि अभी फिलहाल मुझसे पहले एक शख्स और है जिसे सजाए मिलना चाहिए और वो है दिग्विजय, जो कि नील के मौत युविका के अगेन यूज करना चाहता था और डीजे महाजन ग्रुप का वंशज बनना चाहता था, जिसके लिए वो यश के हाथों युविका को मरवाना चाहता था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने से पहले ही यश युविका को सब कुछ बता देता है कि यश युविका को गोली नहीं मारेगा तो डीजे यश के सभी परिवारों को हर ट्रांसफर के केस में जेल पहुंचा देगा। और ये सब युविका जानने के बाद यश और युविका एक प्लान बनाता है और जिस प्लान के मुताबिक युविका जब मुरलियान से मिलने जाएगी तो उस अड्डे पर यश भी आ जाता है, जहाँ पर मुरलियान भी आया होता है युविका को मारने के लिए। लेकिन उससे पहले यश युविका को गोली मार देता है और यश डीजे को भी वीडियो कॉल करके दिखा देता है कि युविका मर गया। लेकिन दोस्तों वो गोली बिल्कुल फेक होता है और मुरलियान को भी लगता है कि सच में यश युविका को गोली मार दिया। जिसके बाद मुरलियान भी यश को थैंक कहता है कि अच्छा हुआ तूने मेरा काम आसान कर दिया। और मुरलियान यश को वहाँ पर सब कुछ अपना बताता है कि किस प्रकार से उसने नील का दिल चुराया था। लेकिन यश छुपके से अपने मोबाइल को वीडियो रिकॉर्ड में लगाकर जेब में रख लिया होता है और मुरलियान के सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है सबूत के लिए। और सब कुछ यश और युविका के प्लान अनुसार हो भी जाता है। जिसके बाद युविका पुलिस को डीजे को अरेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों बदकिस्मत डीजे पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। और आगे दिखाया जाता है यश तलवार युविका के घर जाने के बाद वो पूरे महाजन फैमिली से माफी मांगता है और खासकर विदुर से, जहाँ पर यश विदुर को कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इलीगल हो रहा है। और वो कहता है मैं अपने डोनर के बारे में जानना चाहा ताकि वो उसके परिवार को थैंक यू बोल सके। जिसके बाद यश को पता चला कि वो नील का दिल है और यश वहाँ पर विदुर से माफी मांगने के साथ कहता है कि मैं आपका नील को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपका बेटा बनने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों विदुर को भी एहसास हो जाता है माफी में बहुत ताकत होता है और माफी मांगने वाले में बहुत हिम्मत, और विदुर यश को माफ कर देता है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर शालिनी और अमरजीत भी आ जाते हैं और इस बार अमरजीत शालिनी को कहता है कि इस बार कदम तुम उठाओ क्योंकि गलती तुम्हारी है। जिसके बाद दोस्तों शालिनी सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार लेती है और कहती है कि मैं हूँ आप सभी के गुनहगार, मैंने ही वर्षों पहले भूमि और प्रेम के बीच दरार डाली थी। वो कहती है प्रेम के लिए मेरे एक तरफा प्यार ने मैं इतनी अंधी हो गई थी कि उसे पाने के जिद में झूठ तक का भी सहारा ले लिया। इतने वर्षों तक दोनों परिवारों के बीच में नफरत फैलाई और उसी नफरत का बीज अपने बेटे यश के मन में बोया और वो ये भूल गई कि नफरत के बीच वो कभी मीठे फल नहीं देते। और इतने सालों के बाद उसे उसके बेटे यश तलवार उसके गलतियों का एहसास दिला दिया। और शालिनी ये सब कहते वहाँ पर रोने लगती है और भूमि महाजन से माफी मांगती है और दादा बाबू से भी। जिसके बाद पूरे महाजन फैमिली तलवार फैमिली को माफ कर देते हैं और फिर से बचपन का दोस्त अमरजीत और भानु प्रताप यानी कि दादा बाबू फिर से दोनों गले मिलते हैं और दोस्त हो जाते हैं और दोनों अपने अपने कंपनी एक आपस में मर्ज कर लेते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।